नमस्कार मित्रों, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। त्यौहार व्यवहार चल रहे हैं अब आजकल, है ना। और कोरोना का काल भी चल रहा है, तो उसमें भी अपने आप को बचाए रखें और किस प्रकार से उससे बच कर के तैयारी करनी है वो सोच करके आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। बस ये ठान लीजिए कि अब की बार जो लक्ष्य है आपके सामने, जो आपको लक्ष्य दिख रहा है, उस लक्ष्य को आपको भेदना है, हर हालत में भेदना है। तो मित्रों, चलते हैं, आज पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, और नए टॉपिक का नाम है सूफी आंदोलन। टॉपिक का नाम है सूफी आंदोलन। इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं कि ये सूफी आंदोलन क्या था, किस प्रकार से चला, भारत में किस प्रकार से आया, और भारत में ये किन किन क्षेत्रों में और किन किन सूफी संतों के द्वारा इसको फैलाया गया, या किस संत को इसे लाने का श्रेय है। कौन कौन से सिलसिले भारत में प्रसिद्धि प्राप्त कर सके और कौन कौन से सिलसिले भारत में प्रसिद्ध नहीं हुए, उनकी बात करते हैं। लेकिन भारत में जाने से पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि वास्तव में ये सूफी आंदोलन है क्या, ये सूफी है क्या। तो पहले तो समझिए सूफी आंदोलन क्या था। सूफी आंदोलन था कि इस्लाम धर्म में का सुधारवादी आंदोलन। इस्लाम का सुधारवादी जो आंदोलन है, वही आंदोलन सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब सुधारवादी, सुधार की आवश्यकता पड़ी क्यों, समझिए। जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, भाई इस्लाम किसने चलाया? मोहम्मद साहब ने। तो जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, उसके बाद में उनके अनुयायी दो भागों में बट गए। एक भाग कहलाया, एक पंथ कहलाया शिया, और दूसरा पंथ कहलाया सुन्नी। दोनों में अंतर, ये थोड़े से नरम होते हैं, ये थोड़े से कट्टर होते हैं। यानी ये कट्टर धर्मावलंबी है और ये नरम धर्मावलंबी है। दोनों में ये मुख्य अंतर है। तो ये आंदोलन किस लिए चला? तो ये आंदोलन चला इन दोनों को करीब लाने के लिए। दोनों में जो वैचारिक मतभेद था, उस वैचारिक मतभेद को समाप्त करने के लिए पूरे विश्व में जो आंदोलन चला, वो आंदोलन कहलाया सूफी आंदोलन। बात समझ में आई? शिया और सुन्नी दो मतों में विभाजित हो गया था। दोनों मतों को करीब लाने के लिए जो सुधारवादी आंदोलन चला, उस सुधारवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब देखो, इसकी बात करें कि साहब सबसे पहले कहां से, तो सबसे पहले इस आंदोलन की उत्पत्ति कहां से हुई? तो उत्पत्ति इसकी मानी जाती है पर्सिया, ईरान, ये मध्य एशिया में पड़ता है। तो प्रश्न बन गया पहला कि सूफी आंदोलन की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो आपको आंसर देना है पर्सिया से। क्लियर? अब दूसरी बात, इस आंदोलन को यहां पर एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, और वो नाम था तसबुक। यानी अगला प्रश्न बन गया कि तसबुक किसे कहा गया? तो प्रारंभिक जो सूफी आंदोलन था,
तसबुक का मतलब यहाँ पर समानार्थी अर्थ होता है सुधार करना। तो प्रारंभिक जो सूफी आंदोलन था उसको तसबुक के नाम से भी कहा जाता था या तसबुक के नाम से भी जाना जाता था। तो इस आंदोलन की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई? पर्सिया, ईरान से। याद रह जाएगा सबको? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अब बात करते हैं कि ये सूफी क्यों कहलाया, ये इसका अन्य नाम क्यों नहीं पड़ा। तो अब बात करेंगे अपन सूफी की। अभी बात की अपन ने आंदोलन की पृष्ठभूमि में कि इसको समझ लिया क्या था, किस कारण से हुआ था, किस क्षेत्र में ये सबसे पहले उत्पन्न हुआ। अब बात करने वाले हैं अपन सूफी की। तो देखो मित्रों, ये सूफी जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। एक चीज तो ये समझ लो, सूफी शब्द अरबी भाषा का शब्द है। और ये जो शब्द बना है इसके दो मायने निकाले जाते हैं, यानी कहा जाता है अलग अलग विद्वानों के द्वारा कि ये शब्द जो है सूफी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, या ये वास्तव में मूल शब्द दो थे, उनसे इसका ये सूफी बना। तो एक है शूफ और दूसरा है शफा। एक है सूफ और दूसरा है सफा। सूफ का अर्थ होता है ऊन। सूफ का अर्थ क्या हो गया? ऊन। और सफा का अर्थ होता है विशुद्ध या पवित्र। यानी एक तरह से दोनों का ही अर्थ देखो, ऊन जो है वो भी पवित्रता का ही प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और सफा जो है, सफा का अर्थ ही क्या होता है? विशुद्ध या पवित्र। तो इसका मतलब ये आंदोलन जो था, ये सूफी जो शब्द है वो मूल रूप से पवित्रता की ओर था। जो वास्तविकता थी धर्म की उसकी ओर था। उसके अंदर जो आडंबर आ गए थे या गलत चीजें आ गई थी उनको हटाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। यहाँ पर विशुद्ध या पवित्रता से तात्पर्य आचरण की पवित्रता या आचार पवित्रता की ओर के लिए ये शब्द का प्रयोग हुआ। क्लियर? मैंने कहा सूफी शब्द सूफ या सफा से बना है। सूफ का अर्थ होता है ऊन, जो भी किसका प्रतीक है? पवित्रता का। सफा जो है उसका अर्थ होता है विशुद्ध या पवित्र, और ये किसकी शुद्धता पर जोर देता है? आचरण की शुद्धता पर जोर देता है। यहां तक की कहानी आपको समझ में बैठ गई होगी। अब आगे चलते हैं, आंदोलन के बारे में बात करते हैं। आंदोलन मित्रों, ये जो आंदोलन था, कौन सा आंदोलन? सूफी आंदोलन। ये रहस्यवादी आंदोलन माना गया। इसको क्या कहा गया? रहस्यवादी आंदोलन। यानी इसे रहस्यवादी भी कहा गया, इसे सुधारवादी भी कहा गया, इसे उदारवादी भी कहा गया, इसे समन्वयवादी भी कहा गया। ये आंदोलन रहस्यवादी आंदोलन भी, सुधारवादी, उदारवादी भी और समन्वयवादी आंदोलन भी कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। क्लियर है? अब देखो, ये जो रहस्यवाद है, यानी इस्लाम की गूढ़ बातों को समझाना,
इस्लाम के अंदर जो बातें कही गई हैं, उनके जो गूढ़ बातें हैं, जो कठिन बातें हैं, जो आम व्यक्ति को समझ में नहीं आती, उन बातों को आम जनता को, आम जन को समझाने के लिए ये आंदोलन चालू हुआ। सुधारवादी इस्लाम में सुधार करने के लिए ये आंदोलन चला था। उदारवादी इस्लाम की कट्टरता को समाप्त करने के लिए, अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता का भाव रखने के लिए, और समन्वयवादी सभी धर्मों या फिर ये कह सकते हैं शिया और सुन्नी में आपस में समन्वय करवाने के लिए यह आंदोलन चला। क्लियर? अब देखो आगे की बात करता हूं। रहस्यवादी जो थे ये हालांकि इस आंदोलन में पहले से ही थे, लेकिन उनको रहस्यवादी बाद में कहा गया, क्योंकि वो गूढ़ बातें करते थे तो उनको बाद में रहस्यवादी माना गया। ये तो रहस्यों की बात कर रहे हैं, इस्लाम के जो मूल रहस्य हैं, इस्लाम के जो मूल तथ्य हैं, उन के ऊपर बात करते हैं। क्लियर? अब देखो इसका जो आंदोलन का सिद्धांत था वो भी आपको ध्यान रखना है। ये सिद्धांत मित्रों एक महत्वपूर्ण, यह आंदोलन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर काम किया, और इस सिद्धांत को कहा जाता है वहादत उल वजूद। इंपोर्टेंट। सूफी आंदोलन का मूल सिद्धांत क्या है? तो वहादल, अच्छा वहादल लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, वहादत उल वजूद, ये इसका मूल सिद्धांत है। और मूल सिद्धांत इसका जो अर्थ होता है वहादत उल वजूद का, इसका अर्थ हुआ आत्मा का परमात्मा से एकीकरण। वहादत उल वजूद का अर्थ हुआ आत्मा का परमात्मा से एकीकरण, यानी आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल जाए। क्लियर? और इसके बाद में जो वहादत उल वजूद के बाद में जो स्थिति पैदा होती है वो स्थिति कहलाती है वस्ल की स्थिति। यानी अभी समझा रहा हूं, व्यक्ति अपना ध्यान उस मूल सत्ता में लगाए, उस केंद्रीय सत्ता में लगाए जो इस संसार को चलायमान जिसने बना रखा है, उस सत्ता में लगाएगा तो वो सिद्धांत कहलाएगा वहादत उल वजूद, यानी आत्मा का परमात्मा से एकीकरण या मिलन की स्थिति। और वो मिलन की जो स्थिति है उस स्थिति को कहते हैं वस्ल की स्थिति। और वस्ल का अर्थ समझे तो होता है मोक्ष। वस्ल का अर्थ क्या हुआ? मोक्ष। यानी यह सिद्धांत कहता है कि आत्मा और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के बाद में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्लियर? यहाँ ये इसकी कुछ बातें थी जो शायद आपको समझ में बैठ गई होंगी और इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे सूफी आंदोलन का सिद्धांत क्या था? वहादतुल वजूद का सिद्धांत। इसका अर्थ क्या होता है ये आप समझ ही गए। और इसका मूल उद्देश्य क्या है? इस आंदोलन का मूल उद्देश्य या इस्लाम का मूल उद्देश्य क्या है? तो आप कहोगे वस्ल की स्थिति। और वस्ल का अर्थ क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना। वस्ल का अर्थ क्या हुआ? मोक्ष प्राप्त करना। इतनी कहानी क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब समझिए, कुछ प्रमुख संत हुए। जैसे प्रश्न बना एक बार कि इस्लाम का पहला संत या भक्ति आंदोलन का पहला संत किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आपको कि इस्लाम का पहला संत कौन हुआ। तो पहला संत हुआ अबू हाशिम। अबू हाशिम। अब फिर प्रश्न बनेगा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि साहब ये अबू हाशिम कौन था?
या कहाँ का रहने वाला था और कौन से समय ये संत हुआ था। तो देखिए ये कहाँ का था, तो ये ईरान का निवासी था। अभी अपन ने देखा था ना स्टार्टिंग में कि जो सूफी आंदोलन चला है वो पर्सिया से चला, और पर्सिया कहाँ पड़ता है, ईरान में। और अबू हासिम के बारे में कहा गया कि इसका समय पूछ ले कि कौन सी शताब्दी में हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 8वीं शताब्दी का ये संत था। कौन सी शताब्दी, 8वीं शताब्दी का ये संत था। क्लियर। तो ईरान निवासी, और इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 8वीं शताब्दी में। ये 8वीं शताब्दी का संत है। ये तो हो गया पहला संत। दूसरा एक प्रश्न और पूछ लेता है कि कई बार ये इंपॉर्टेंट उससे भी ज्यादा है कि पहली महिला संत कौन थी। कई बार क्या पूछ लेता है कि पहली महिला संत कौन थी, तो यहां पर भी आपको आंसर देना है, और उसका नाम है राबिया बीबी। नाम क्या था, राबिया बीबी। और ये भी, इनका भी जो समय पूछे तो आपको बताना है, ये भी 8वीं शताब्दी में हुई। और ये निवासी थी कहाँ की, तो ये थी इराक की। ये दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बिल्कुल ध्यान रखने हैं आपको कि पहला जो संत है वो अबू हासिम को माना जाता है, जो ईरान के रहने वाले थे, 8वीं शताब्दी में हुए थे। और पहली महिला संत यदि पूछ ले आपसे तो आपको बताना है राबिया बीबी, जो कहाँ की निवासी थी, इराक की निवासी थी, और इनका समय माना जाता है 8वीं शताब्दी। क्लियर। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट संत है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा कुछ 3-4 उन संतों के ऊपर जिन्होंने वैश्विक परिदृश्य में या वैश्विक स्तर पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में कार्य किया, या ये कहें कि ये आंदोलन उनकी वजह से ही आगे बढ़ा। तो कुछ प्रमुख संतों की बात करते हैं। प्रमुख सूफी संत, फिर उसके बाद में अपन भारत में पहुंचेंगे। ठीक है। तो देखो, पहला एक संत है बायजीद बुस्तानी। सिर्फ नाम याद रखना है, बायजीद बुस्तानी। और इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, वो सिद्धांत था फना का सिद्धांत। सिद्धांत कौन सा दिया, फना का सिद्धांत। अब फना क्या हो गया, वो गाना सुना होगा कुछ दिन पहले, होना है तुझ में फना। फना यानी तुझ में मिलना है। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि आत्मा को किस में मिलना है, परमात्मा में। क्लियर कंसेप्ट। तो फना का सिद्धांत देने वाले जो सूफी संत हैं उनका नाम क्या है, बायजीद बुस्तानी। अगले संत मंसूर उल हल्लाल। मंसूर उल हल्लाल ये भैया हुए 10वीं सदी में। कौन सी सदी में, 10वीं शताब्दी में ये संत हुए। क्लियर। और इनके द्वारा एक बात कही गई इंपॉर्टेंट, कि ईश्वर और व्यक्ति के बीच में क्या जरूरी है, प्रेम जरूरी है। यानी अगर व्यक्ति ईश्वर से प्रेम कर रहा है तभी वो उसके नजदीक पहुंच सकता है। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही
वो आपको बहुत बार पूछ ली गई है बड़े एग्जाम्स में, हो सकता है आपसे पूछ ले कि इनका जो सिद्धांत है वो है अनहलक, अनहलक का सिद्धांत। बायजीद बुस्तानी ने दिया सिद्धांत कौन सा? फना का। मंसूर उल हल्लाल ने सिद्धांत दिया कौन सा? अनहलक का, अनहलक का। और ये अनहलक का सिद्धांत है, इसको समझना है कि इसका अर्थ क्या है। अनहलक का अर्थ होता है कि मैं ही ईश्वर हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं ही क्या हूं? ईश्वर हूं। यानी इन्होंने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया कि मेरे से प्रेम करो। क्लियर? यानी इनके द्वारा स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया गया, स्वयं को अनहलक घोषित कर दिया गया। अब साहब उस समय और इन्होंने ये बात कही कि ईश्वर मैं ही हूं, तो अब एक बात बताओ, जो लोग इससे पहले की बात मान रहे थे वो परंपरावादी कहलाते थे, तो परंपरावादी इनकी बात को मानेंगे क्या? बोले साहब बिल्कुल नहीं मानेंगे। इनकी बात को भी नहीं माना और एक काम और कर दिया गया, किनके द्वारा? परंपरावादियों के द्वारा। इनको पकड़ा गया तो बोलो ठीक है तू ईश्वर है तो इधर आओ, और इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। ठीक है, बोलो कॉन्सेप्ट ही खत्म। समझ गए बात को? मंसूर उल हल्लाल 10वीं शताब्दी में हुए और इन्होंने ईश्वर व व्यक्ति के बीच में, यानी ईश्वर को पाने का जो रास्ता बताया वो इन्होंने प्रेम को बताया, और स्वयं को अनहलक घोषित कर दिया गया, अनहलक घोषित किया। और अनहलक यानी मैं ही क्या हूं? ईश्वर हूं। और परंपरावादियों के द्वारा इनको फांसी पर टांग दिया गया। ये कुछ बातें थी। क्लियर? अब देखो आगे बात करते हैं। अगले जो सूफी संत इनके बाद में हुए अल गजाली। अगले सूफी संत हुए अल गजाली। अगले सूफी संत का नाम क्या था? अल गजाली। और ये हुए बेटा 12वीं शताब्दी में। अल गजाली कब हुए? 12वीं शताब्दी में। और इनके द्वारा जो कट्टर इस्लाम वह सूफी मत के बीच में जो अंतर था, उस अंतर को समाप्त करने का प्रयास किया गया। देखो जो सूफी मत है वो मुख्य रूप से शिया मत से प्रभावित। जो शिया मत है वो जो एक दूसरे के अंदर या हर एक व्यक्ति को ईश्वर का बंदा मानता है, अल्लाह का बंदा मानता है, और एक तरह से नॉर्मल या नरम जिसको कहें वो था। और कट्टर इस्लाम जो सुन्नीवाद है, तो उन दोनों के बीच में उन दोनों के बीच में जो अंतर था, उस अंतर को समाप्त करने का प्रयास किया गया अल गजाली के द्वारा। क्लियर? और वो बहुत हद तक क्या रहे? सफल भी रहे, बहुत बड़े पैमाने पर सफल रहे। इन्होंने उनके बीच के अंतर को जो समाप्त करने का प्रयास किया था उसमें बहुत सफलता भी प्राप्त की गई इनके द्वारा। इतनी कहानी क्लियर? अगले संत हो गए अपने अल गजाली। अब बात करता हूं, इन्होंने एक चीज और कि इन्होंने इस आंदोलन को
सम्मानजनक स्तर तक पहुंचाया। आपको याद रखनी है इनकी एक बात, कौन सी, कि अंतर को समाप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो अल गजाली के द्वारा किया गया। इतनी कहानी क्लियर है। अगले सूफी संत हैं, उनके ऊपर अब बात करने वाले हैं और उनका नाम है अल हजवीरी। अगले पेज पर चलते हैं। अल हजवीरी अगले सूफी संत अल हजवीरी, ठीक है। और इनके द्वारा सूफी मत पर एक पुस्तक लिखी गई। सूफी मत पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है काशल उल महजूब। कासल उल महजूब, इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्लियर। और दूसरी बात, यह पहली पुस्तक भी मानी जाती है इस्लाम की। किसी सूफी संत के द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी, कासल उल महजूब। किसके द्वारा लिखी गई, अल हजवीरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई, अल हजवीरी के द्वारा। आपको बस एक पुस्तक का नाम ध्यान रखना है और लिखने वाले कौन है, अल हजवीरी। पहली पुस्तक कौन सी, कासल उल महजूब। मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संभावित प्रश्नों में शामिल है, ऐसे प्रश्न आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि कासल उल महजूब किसकी पुस्तक है। या तो ऐसे पूछ ले, या फिर आपसे कैसे पूछ सकता है कि इस्लाम की या सूफी आंदोलन की प्रथम पुस्तक कौन सी, तो कासल उल महजूब। क्लियर। आगे एक जो संत हुई जिनके ऊपर अपन ने बात की थी और वो उनके ऊपर बात कर ही चुके हैं अपन, वो भी प्रमुख संत हैं और उनका नाम था राबिया, जो कौन सी सदी में हुई, 8वीं सदी में। तो ये थे अपने कुछ वैश्विक स्तर के या फिर ये कहें कि प्रारंभिक स्तर के कुछ सूफी संत, जिनके द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, इस आंदोलन को प्रारंभ करने में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और जिनके कारण से ये आंदोलन अपने मूल उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ सका, वे प्रमुख संतों की बात की अपन ने। अब मैं आपको इसी क्लास में इस्लाम की एक शब्दावली है उसके ऊपर भी बात कर लेता हूं, ताकि आगे जब अपन बात करें आगे जब अपन बात करें वो शब्द आए तो आपको दोबारा उनको समझाने की आवश्यकता ना पड़े। एक साथ ही पूरी शब्दावली आपको भी याद करनी है, क्योंकि ये प्रश्न मिलान करने वाले प्रश्नों में बनता है। आपसे पूछ लेगा इसका अर्थ क्या है, 4 इधर दे दिए 4 इधर दे दिए, मिलान कीजिए, इनके अर्थ क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं अपन किस पर, प्रमुख शब्दावली पर। यानी कुछ शब्द हैं इस्लाम के और उन शब्दों का वास्तव में अर्थ क्या है। क्लियर। अब देखो, जैसे पहला शब्द आया आपके सामने मलफूजात। आपसे पूछ लेगा कि मलफूजात का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो विशेषकर ये शब्द जो है ये सूफी मत से जुड़ा हुआ है। एक चीज तो ये समझनी है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है, सूफी मत। और सूफी मत पर जो साहित्य लिखा गया, जो पुस्तकें लिखी गई, उन्हें कहा जाता है मलफूजात। तो सूफी मत पर लिखा गया साहित्य, सूफी मत पर लिखा गया साहित्य बेटा क्या कहलाएगा, मलफूजात। एक तो ये हो गया।
दूसरा, पीर या मुर्शीद, ये शब्द भी पूछ लिया जाता है कि पीर या मुर्शीद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस्लाम में पीर या मुर्शीद पीर या मुर्शीद किसको कहते हैं? गुरु को। मेरा मुर्शीद है तू, मेरा पीर है तू, ठीक है। और इसका अर्थ क्या हुआ? गुरु, यानी गुरु को इस शब्द से संबोधित किया जाता था। अगला शब्द आया मुरीद। सबको पता हो गया, मैंने कहा कि मैंने जब से उनको देखा या जैसे उनको सुना, मैं तो उनका मुरीद हो गया, यानी उनका शिष्य हो गया, यानी उनका अनुयायी बन गया। तो मुरीद का अर्थ क्या होता है? अनुयायी या शिष्य। अनुयायी या शिष्य किसका अर्थ हुआ? मुरीद का। नेक्स्ट, फना। ईश्वर के प्रेम में डूब जाना, होना है तुझ में फना, है ना, तेरे प्रेम में डूब जाना। ईश्वर के प्रेम में डूब जाना, फना। अगला, वस्ता या मारिफात। वस्ता या मारिफात। ईश्वर में डूबकर उसे प्राप्त करना, किसको कहेंगे? वस्ता या मारिफात को। क्लियर? अगला पॉइंट इसी में, क्षमा। आध्यात्मिक संगीत या आध्यात्मिक महफिल। आध्यात्मिक संगीत या आध्यात्मिक महफिल, ठीक है, किसकी? संगीत की। आध्यात्मिक, अच्छा इसको ऐसे लिख लिया अपन, आध्यात्मिक संगीत की महफिल। ऐसे ज्यादा सब सही रहेगा। आध्यात्मिक संगीत की महफिल क्या कहलाती थी? क्षमा कहलाती थी। क्लियर? अगला, नेक्स्ट जो शब्दावली में शब्द है वो है वहजत उल वहदत। वहजत उल वहदत, इसका अर्थ होता है सर्वेश्वरवाद। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, या अपन कह सकते हैं सहिष्णुता। इसको खोल के समझिए। सर्वेश्वरवाद यानी सभी के ईश्वर समान या सबको एक मानना। इसका अर्थ हुआ कि सभी धर्मों के प्रति जो है वो सहिष्णुता की भावना रखना। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना कहलाती है वहजत उल वहदत का सिद्धांत। क्लियर? एक शब्द होता और आता है चिल्ला। चिल्ला
यानी 40 दिन, चिल्ला का अर्थ हुआ 40 दिन, तो 40 दिनों की सतत साधना, 40 दिनों की सतत साधना क्या कहलाती है? चिल्ला कहलाती है। अगला शब्द आया चिल्ला हो गया तवब्बुल। हाँ, अगला शब्द हुआ तवब्बुल। और तवब्बुल का अर्थ होता है ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, तवब्बुल। ठीक। अगला शब्द है वली। बली नहीं है भैया, वली। सूफी पीर का, हाँ, उत्तराधिकारी। सूफी पीर का उत्तराधिकारी क्या कहलाएगा? वली। क्या कहलाएगा? वली। और अगला है खानकाह। खानकाह सूफी संतों का निवास स्थान। सूफी संतों का निवास स्थान। ये कुछ शब्दावली थी आपके सामने, और एग्जामिनर क्या करने लग गया, यहां से आजकल ज्यादा प्रश्न पूछ लेता है। लास्ट ईयर भी पूछा गया था, ऐसा ही प्रश्न मैंने देखा था। जैसे मलफूजात साहित्य। अब अपन बात कर रहे हैं सूफी आंदोलन की, तो सूफी मत या सूफी आंदोलन या सूफी आंदोलन से जुड़ी गई जो बात, उनके ऊपर लिखी गई पुस्तकें, लिखा गया जो साहित्य, वो क्या कहलाएगा? मलफूजात। पीर या मुर्शिद, कि मेरा पीर है तू, मेरा मुर्शिद तू, है ना। गुरु, पीर या मुर्शिद। मुरीद, कि मैं तो मुरीद हो गया उनका, यानी उनका अनुयायी बन गया, शिष्य बन गया। फना, प्रेम में डूब जाना। किसके प्रेम में? ईश्वर के प्रेम में डूब जाना। वस्ता या मारिफात, ईश्वर के प्रेम में डूबकर उसको प्राप्त करना, ये क्या कहलाएगा? मारिफात। क्षमा, कि समा बांध दिया, समा बंध चुका है, यानी महफिल जम चुकी है। और कैसी महफिल? आध्यात्मिक महफिल। ये जो भजन संगीत होते हैं ना, उसी प्रकार का ये भी कॉन्सेप्ट है। वहजत उल वहदत, सर्वेश्वरवाद, यानी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना, सभी धर्मों के लोगों का आदर करना, सभी के बीच में भाईचारे की भावना रखना, सभी के साथ। ये कहलाता है वहदत उल वहदत का सिद्धांत। वहजत उल वहदत का सिद्धांत। चिल्ला, 40 दिनों की सतत साधना, जैसे रोजे वगैरह होते हैं ना, वो चिल्ला, वो अवधि चिल्ला कहलाती है। ठीक। तवब्बुल, ईश्वर में विश्वास। तवब्बुल बिल्कुल आत्मिक विश्वास, किसी में भी आत्मिक विश्वास, तो ईश्वर में। वली, सूफी वीर का उत्तराधिकारी जो होता है, उसको क्या कहते हैं? वली। खानका, यानी सूफी संतों का निवास स्थान। सूफी संतों का निवास स्थान क्या कहलाएगा? खानकाह कहलाता है। क्या कहलाता है? खानकाह। जहां पर सूफी संत निवास करते हैं, उस स्थान को कहते हैं खानकाह। क्लियर है कहानी यहां तक की? अब मैं इसी में आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स लेके चलता हूं आपके साथ में, और इसकी फिर मूल बातें जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। फिर अपन एक एक संप्रदायों पर बात करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि इसकी कुछ शब्दावली थी, तो शब्दावली आपके सामने आ गई।
अब मैं कहता हूं कि इसकी कुछ विशेषताएं थी, किसकी? सूफी आंदोलन की। तो अगला अपना पॉइंट डाल लीजिए आप, सूफी आंदोलन की विशेषताएं। सूफी आंदोलन की विशेषताएं, जैसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया गया इनके द्वारा वो दिया गया एकेश्वरवाद। पहली इस आंदोलन की विशेषता है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का अर्थ हुआ, समझते हैं आप अच्छी तरह से, एक ईश्वर में विश्वास। एक ईश्वर में विश्वास करना, एक ही ईश्वर की पूरी सत्ता, पूरी सृष्टि, पूरे संसार को चलाने वाला केवल एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति ईश्वर कहलाता है, अल्लाह कहलाता है, गॉड कहलाता है। सब अपने अपने हिसाब से इसको बात कर सकते हैं। तो एक तो हो गया एकेश्वरवाद, इनकी विशेषता। दूसरी, सूफी संतों के द्वारा जो जीवन जिया गया वो साधारण जीवन जिया गया, सादा जीवन। ये मूल सिद्धांत या मूल विशेषताएं हैं इस आंदोलन की। क्लियर? सादा जीवन जिया गया। और इन्होंने कहा कि जो गीत व संगीत है वह साधना में सहायक है। गीत व संगीत को साधना में बाधक नहीं माना, बल्कि क्या माना है? सहायक माना है। क्लियर? अगला नंबर 3, पीर व मुरीद। पीर यानी गुरु, मुरीद यानी शिष्य के बीच संबंधों को क्या दिया गया? महत्व दिया गया। अगर इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध होंगे तभी गुरु की बात शिष्य समझ सकेगा, और तभी शिष्य की परेशानियां गुरु के सामने आ पाएंगी और उनको वो समाधान कर सकेगा। क्लियर है मित्रों? तो पीर व मुरीद के बीच जो संबंधों को महत्व दिया गया इनके द्वारा। अगली है नंबर 4, आडंबरों का विरोध। जो आडंबर चल रहे थे, गलत बातें चल रही थी, वो इन आंदोलनकारियों के द्वारा उसका विरोध किया गया। क्लियर? अगला नंबर 5, सूफी संतों द्वारा अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया गया। अपनी शिक्षाओं का क्या किया गया? उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। और वो शिक्षाएं जब आगे बढ़ेंगी तभी तो लोगों को समझ में आएगी। और जब लोगों को समझाने के लिए चले गए, और मान लीजिए आप राजस्थान में आए और राजस्थान में आकर के आप तमिल में यदि अपने उपदेश सुना रहे हैं तो समझ में आएंगे क्या? बोले साहब नहीं। और कर्नाटक में जाकर के आप और राजस्थानी मारवाड़ी में अपने संदेश या अपनी शिक्षाओं के बारे में बताएंगे तो लोगों को समझ में आएगी क्या? नहीं। तो इनके द्वारा जो शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो जन सामान्य की भाषाओं में किया गया।
मतलब जिस क्षेत्र में लोग जिस भाषा को समझते थे उसी भाषा में इन्होंने अपनी बात को रखा, यानी जन साधारण की भाषाओं में इन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। यही कारण था कि ये आगे फैला। अब अगर ये आकर के अरबी में, फारसी में अपनी बात कहेंगे तो जन सामान्य भारत में उसके इनकी बातों को महत्व देगा क्या? बोलो नहीं, वो पता नहीं क्या गिट पिट करके चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने इस बात को समझा कि जब मान लीजिए लोग मारवाड़ी समझने वाले हैं तो मारवाड़ी में बात करनी है अपने को, तो लोग इन्होंने ट्रेंड किया मारवाड़ियों को, और मारवाड़ियों ने कहा जहाँ पर तमिल थी वहाँ तमिल भाषी लोगों को तैयार किया, जहाँ तेलुगु थी वहाँ तेलुगु। मतलब कहने का अर्थ था, वैसे एक चीज समझना कि मुख्य रूप से ये पहले उत्तर भारत में फैला था। तो जिस जिस क्षेत्र में जो जो भाषाएं चलती थी, जो जन सामान्य की भाषा थी, जो जन साधारण की भाषा थी, उन भाषाओं में इनके द्वारा अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया गया। एक तो कहानी ये क्लियर रखना। अब आगे बात करते हैं। सूफी आंदोलन के या इसके दो वर्ग माने गए हैं। कितने वर्ग माने गए? दो। पहला वर्ग कहलाता है बाशरा, दोनों को बता देता हूं। पहला कहलाता है बासरा और दूसरा कहलाता है बेशरा। अब देखो, ये बा और बे दोनों का अर्थ समझिए। पहले तो समझते हैं सरा का अर्थ। सरा को हम मान लेते हैं, सरा का अर्थ हुआ इस्लामी कानून। सरा का अर्थ क्या हुआ यहां पर? इस्लामी विधान, इस्लामी कानून। ठीक है। अच्छा, अब बा का अर्थ होता है साहित्य और बे का अर्थ होता है रहित। यानी बासरा का अर्थ हुआ जो इस्लामी कानून या विधान को मानते थे, वो तो हो गए बाशरा। और जो इस्लामी कानून से बंधे हुए नहीं थे वो कहलाए बेशरा। क्लियर? ये जो बेशरा जो थे ये घुमक्कड़ जीवन जीते थे। तो घुमक्कड़ जीने वाले तो उनके ऊपर कोई कानून कायदा कोई फिक्स थोड़ी होगा, आज यहाँ आज वहाँ कल वहाँ परसों। तो ये दो वर्ग हैं, एक बेसरा और दूसरा बाशरा। बाशरा वे जो इस्लामी कानून या विधान को मानते थे, बेसरा वो जो इस्लामी कानून से मुख्य तौर पर बंधे हुए नहीं थे, माने तो माने, ना माने तो ना माने। क्लियर? यहां तक हमने बात की है। ये तो हो गई इस आंदोलन की कुछ सैद्धांतिक बातें। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में सूफी आंदोलन किस प्रकार से आया, किस प्रकार से फैला। तो अब बात करते हैं अपन भारत में सूफी आंदोलन। भारत में सूफी आंदोलन, तो देखिए भारत में इसका जो आगमन है वो दिल्ली सल्तनत से पहले आया हुआ हो चुका था।
कहा जाता है कि जब मोहम्मद गोरी आया था भारत तो उसके द्वारा उसके साथ में मोइनुद्दीन चिश्ती आ गए थे और दिल्ली सल्तनत की उस समय स्थापना भी नहीं हुई थी, उससे पहले भारत में सूफी आंदोलन, ठीक है। यानी 12वीं सदी तक, जो 12वीं सदी आई तब तक कहा जाता है कि भारत में या विश्व में कुल 12 सिलसिले आ चुके थे। अब इस सिलसिलों का भी जिक्र करेंगे, ठीक है। सिलसिले का अर्थ होता है संप्रदाय, एक तरह से ये कह सकते हैं। अब देखो एक ग्रंथ है आईन ए अकबरी, और आईन ए अकबरी में ये प्रश्न आ चुका है, आईन ए अकबरी में कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया गया है? तो 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है हमें। किसमें? आईन ए अकबरी में। क्लियर? और इन जो सूफी सिलसिले हैं इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हैं, हमें बात करनी है उन इंपॉर्टेंट सिलसिलों की। अपने सिलेबस में 4 इंपॉर्टेंट सिलसिले, जैसे चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी और नक्शबंदी। ये 4 प्रमुख सिलसिले हैं जिनका भारत में मुख्य रूप से प्रचार प्रसार रहा। और इम्पोर्टेंट बात करें तो इनका प्रचार प्रसार उत्तर भारत में ज्यादा रहा। हम सभी पे आएंगे धीरे धीरे। मैंने कहा दिल्ली सल्तनत से पहले 12वीं सदी तक 12 सिलसिले विकसित हो चुके थे, और आईन ए अकबरी कहती है कि साहब ये कितने थे? 14 थे। और इन 14 में से ये 4 इंपॉर्टेंट है, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी और नक्शबंदी सिलसिले। तो ये अपन ने सूफी आंदोलन की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। अब अपन धीरे धीरे एक एक सिलसिले को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे यानी कुंवर अमित सिंह के साथ, और हम इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करते हुए आ रहे हैं। और मेरा लक्ष्य है कि आपके इतिहास में कोई भी प्रश्न अब की बार छूटे नहीं, कोई भी प्रश्न आपको ये ना लगे कि ये मैंने उस क्लास में नहीं पढ़ा था। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप खुद भी देख रहे होंगे इस चीज़ के ऊपर कि मैं आपको टॉपिक से एक कदम पहले से लेकर एक कदम आगे तक लेके जा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए डागुर्स के साथ, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।